राधे राधे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो और आप सदा मुस्कुराते रहें। पिछले वीडियो में मैंने 5वें अध्याय का वर्णन किया था। अब मैं लेकर आई हूँ भगवद गीता का अध्याय 6। चलिए शुरू करते हैं। भगवद गीता के 6ठे अध्याय का नाम आत्म संयम योग है, जिसका विषय नाम से ही प्रकट है। जितने विषय हैं उन सब से इंद्रियों का संयम ही कर्म और ज्ञान का निचोड़ है। सुख में और दुख में मन की समान स्थिति, इसे ही योग कहते हैं। गीता अध्याय 6 में बताया गया है कि आत्म संयम योग पर केंद्रित है, जो सिखाता है कि कैसे अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि फल की आसक्ति के बिना कर्म करना चाहिए और एक सच्चा योगी सभी परिस्थितियों में शांत रहता है। ये ध्यान योग की विधि भी बताता है, जिसमें एक शांत स्थान पर बैठना, इंद्रियों को नियंत्रित करना और मन को एक ही विचार पर केंद्रित करना शामिल है। एक योगी को अभ्यास और वैराग्य से मन पर नियंत्रण करके सर्वोच्च आनंद प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मन स्वयं ही मित्र और शत्रु बन सकता है। जो इसे नियंत्रित करता है वह अपना मित्र है, और जो नियंत्रित नहीं कर पाता वह अपना शत्रु है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक सच्चा योगी वह है जो कर्मों को नहीं त्यागता, बल्कि फल की आसक्ति के बिना करता है। और ये अध्याय बताता है कि जीवन को संतुलित करके चलना चाहिए। सोना, खाना, काम करना और आराम करना, इन सभी में संतुलन बनाए रखने से मानसिक शांति मिलती है, जो ध्यान के लिए आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण स्वीकार करते हैं कि मन को वश में करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से नियंत्रित किया जा सकता है। इस अध्याय में योग करने की विधि बताई गई है कि एक शांत और पवित्र स्थान चुनें, एक स्थिर और एकाग्र आसन पर बैठें, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, मन को एक विचार या अपने प्रिय भगवान पर केंद्रित करें, अस्थिर मन को बार बार उसी विचार पर वापस लाएं। मन पर नियंत्रण पाने वाला व्यक्ति शांति प्राप्त करता है। सच्चा योगी सभी जीवों में ईश्वर को देखता है। योगी को परम आनंद और शांति मिलती है और वह घोरतम दुखों से सुरक्षित रहता है। योगी को परम आनंद और शांति मिलती है और वह ईश्वर में निवास करता है। योगी को श्रेष्ठ सिद्ध बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो पुरुष कर्म का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग ना करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। इसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति सर्दी, गर्मी और सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियाँ भली भांति शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा समायिक प्रकार से स्थित हैं, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसे कहा जाता है। इस अध्याय में बताया गया है कि अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है।
अर्थात जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए जोगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। इस अध्याय में बताया गया है कि जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्म रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। इस अध्याय में जब अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि जे मन बड़ा चंचल परमथन स्वभाव वाला बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसका वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। तब श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, ये महाबाहो निस्संदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, जे अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। जोगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है और सकाम कर्म करने वालों से भी जोगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन, तू जोगी हो। संपूर्ण जोगियों में भी जो श्रद्धावान जोगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह जोगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। इस अध्याय में योग अभ्यास का महत्व बताया गया है। जीवन में योग अभ्यास बहुत ज़रूरी है, जिससे मन एकाग्र रहता है और शांति प्रदान होती है और मुक्ति की ओर अग्रसर होते हैं। राधे राधे। गलती त्रुटि माफ़। गीता एक किताब नहीं ग्रंथ है, इसे पढ़िए, सुनिए और जीवन में उतारिए। राधे राधे।